अच्छे द्वारिकाधीश को पत्र लिख और उन्हें यहाँ बुलाओ। अगर उन्होंने तुम्हारे भाव को समझ लिया और तुम्हारे प्रेम को स्वीकार किया, वो आ गए, तो निश्चित ही तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। सो माँ की बात को मान करके देवी रुक्मिणी ने एक सुंदर पत्र लिखा। नगर से बाहर स्थित पुरोहित जी के पास जाकर के उन ब्राह्मण पुरोहित से निवेदन किया कि पत्र लेकर के आप द्वारिका जाइए और श्री कृष्ण तक हमारा पत्र पहुंचाइए। नगर के पुरोहित श्री ब्राह्मण वो जाकर के सीधे द्वारिका पहुंच गए पत्र लेकर के। भगवान द्वारिकाधीश ने ब्राह्मण का खूब सम्मान किया और उन्हें दिव्य अतिथि भवन में विराजमान करवाया। भगवान ने उन पंडित जी को मध्याह्न भोजन करवाया, विश्राम करवाया। सायंकालीन बेला में अपने समस्त कार्य सिद्ध करके भगवान उन पंडित जी के पास गए और उन पंडित जी से जाकर के भगवान ने अब पूछा, क्यों पंडित जी आपका कैसे आना हुआ? तब पंडित जी ने सारी कथा बताई और पत्र निकाल करके भगवान को दे दिया। भगवान ने कहा आप ही पढ़ो। बोले नहीं महाराज जी, आपका व्यक्तिगत पत्र है। भगवान ने कहा पंडित जी, एक बार अगर इंद्र भी आ जाए तो मैं उनसे कोई बात छिपा सकता हूँ, लेकिन कभी कोई बात मैं ब्राह्मणों से नहीं छिपाता, इसलिए आप ही हमारा पत्र पढ़ो। भगवान चरण दबा रहे हैं, पंडित जी पत्र पढ़ रहे हैं। देवी रुक्मिणी ने लिखा है, बड़े ही सुंदर भाव में रुक्मिणी कहती है, श्रोत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरे हरतो गताम् रूपं वृषां ऋषिमताम् अखिलार्थलाभा त्वय्यच्युता विशति चित्रमपात्रपं मे मा वीरभागं विमर्शतु चैद्यारा गोमायुवन् मृगपते बलिमं भुजाक्षा तन्मे भवान् खलु वृतः पतिरङ्गिजाया मात्मा पितस्य भवतोऽत्र विभो विधेहि श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते। याद रहे, रानी मैया रुक्मिणी कहते हैं सरकार मैंने कभी आपको देखा नहीं, लेकिन आपके रूप और आपके गुण की बड़ी प्रशंसा सुनी मैंने। आपके रूप और गुणों की प्रशंसा सुन करके मैंने एक काल्पनिक स्वरूप अपने हृदय में बना लिया और आपको ही अपना पति परमेश्वर मान लिया, आपको ही अपना प्रियतम मान लिया, सर्वस्व मान लिया। दिन रात मैं आपकी ही पूजा करती हूँ, आपके ही चिंतन में रहती हूँ, आपको मैं प्रेम करती हूँ। हे गोविंद, मैं अवसर की तलाश में थी कि किसी समय उचित अवसर आएगा तो मैं अपने मन की बात आप तक पहुंचाऊंगी और आपसे निवेदन करूंगी कि आप मुझे अपने प्रणय सूत्र में बांध करके अपनी अर्धांगिनी बना करके ले चलिए। लेकिन इसी बीच मेरे पिता ने मेरे भाई ने मेरा विवाह चेदीराज शिशुपाल से तय कर दिया। परसों बारात आएगी और मेरा विवाह हठात जबरदस्ती ही उस शिशुपाल से कर दिया जाएगा। और प्रभु मैं चाह करके भी आपको नहीं पा पाऊंगा, लेकिन आप बिल्कुल चिंता न करें। यदि गोविंद में आपको पति रूप में न प्राप्त कर सकी तो मैंने पहले से ही एक रास्ता चुन रखा है। यदि मेरा विवाह आपसे नहीं हुआ तो मैं उसी क्षण अपने शरीर से अपने प्राण को त्याग करके आपके चरणों में अपने प्राणों को समर्पित कर दूंगी। यदि मेरा विवाह भी मेरे शरीर का विवाह होगा तो शिशुपाल से होगा, लेकिन यह आत्मा कदाचित बिल्कुल भी शिशुपाल को स्वीकार नहीं करेगी। हे गोविंद, आप
सिंह हो, पुरुष में सिंह हो। इस समय पूरे यदुवंश का लोहा लेने वाला पूरे आर्यवर्त में कोई नहीं है। यदुवंशियों से लोहा लेने वाला कोई नहीं है। आप वीर नहीं, वीरों में पुरुष सिंह हो, और ऐसे आप महावीर से लोहा भला कर ले सकता है। अगर एक सिंह का भाग कोई भेड़िया ले जाए तो सिंह के बल को, पौरुष को कलंक लगता है। तो सरकार, आप सिंह हो, शिशुपाल भेड़िया है, इसलिए मैं तो यही कहूंगी कि मैं आपका भाग हूं। मेरा मनोरथ है कि आप आकर के मुझे यहां से लेके चले। हे गोविंद, यदि आप सोच रहे होंगे कि मैं रनिवास में रहने वाली, सदैव ही अंतःपुर में रहने वाली रुक्मिणी भला आपको बाहर कहाँ मिलोगी, और अंतःपुर आने में कहीं आपको कठिनाई लग रही होगी कि बड़ा भयंकर युद्ध हो जाएगा, बड़ी सेना का संहार हो जाएगा, आप उसकी चिंता बिल्कुल न करें। मेरे कुल की परंपरा है कि जब भी कन्या का विवाह होने वाला होता है तो कन्या एक दिन पहले गौरी मंदिर में पूजन के लिए जाती है, जो नगर से बिल्कुल बाहर है। मैं भी कन्या पूजन के लिए गौरी मंदिर आऊंगी, आप वहीं गौरी मंदिर ही आकर के आप मेरा हरण करके आप द्वारिका ले चले और आप वहीं हमसे विवाह करें। भगवान ने कहा कि रुक्मिणी जी ने कहा, प्रभु आपको यदि हरण करने में संकोच हो तो मैं आपको एक और बात याद दिला दूं। आपके वंश की परंपरा ही रही है कि चंद्र वंश के जितने भी राजा महाराजा हुए, जब उनका विवाह नहीं होता था अक्सर ही स्त्रियों का हरण करके ही विवाह करते थे। आपके वंश की कोई नई बात नहीं है, कोई नई परंपरा नहीं होगी कि तो पहले से ही चली आ रही। इसलिए सरकार, आप मेरा हरण करके द्वारिका ले चले और धूमधाम से वही विवाह करें। इस प्रकार से जब पूरा पत्र पढ़ लिया तो भगवान कहने लगे, पंडित जी, जो हालत देवी रुक्मिणी की है वही हालत हमारी भी है, मेरी भी यही स्थिति है। मैं भी उन्हें पाना चाहता हूँ, लेकिन मैं तो अपनी बात किसी से कह भी नहीं पाता। भगवान कहते, पंडित जी चलिए। और आधी रात को पंडित जी को रथ में बिठा के भगवान तीव्र गति से चल पड़े। जैसे ही पंडित जी को लेकर रथ से भगवान निकले, बलराम जी की निगाह पड़ गई। बलदाऊ भैया ने देखा, कहा, कन्हैया ये आधी रात में कहाँ जा रहे? बलदाऊ भैया ने इशारा किया, कन्हैया ने इशारा किया, भैया आपने अपना तो विवाह कर लिया, हमारे बारे में सोचते नहीं तो हमको तो कुछ करना पड़ेगा। तो भगवान आधी रात को पंडित जी को रथ में बिठा के थी प्रगति से स्वयं रथ चला के चल पड़े। बलराम जी ने तुरंत इस सेनापति को बुला के पूछा, क्यों भैया ये आधी रात को कन्हैया कहाँ जा रहे? सेनापति ने कहा, ज्यादा तो नहीं जानता सरकार, लेकिन जो पंडित जी आए थे वो कुंडनपुर से आए थे। ओहो, तो हम समझ गए, कुंडनपुर में देवी रुक्मिणी का स्वयंवर होने वाला है। हमारे कन्हैया निश्चित ही दुल्हा सरकार बन के गए हैं। एक काम करो, सारी नारायण सेना को तैयार करो और पीछे चलने को कहो। अब पूरी नारायणी सेना को लेकर के बलराम जी भी पीछे से दौड़ पड़े। इधर सुबह होते होते भगवान पहुंच गए गौरी मंदिर के पास और पंडित जी से कहा, पंडित जी आप जाकर के यथाशीघ्र कहिए तो रुक्मिणी जी आ जाए। पंडित जी भागे भागे गए और रुक्मिणी को जाकर के सारा संदेश कह सुनाया। यदि व्यक्ति का काम सिद्ध हुआ हो तो स्वरूप ही बताने लगता है, और काम बिगड़ जाए तो चेहरा बता देता है कि काम बिगड़ गया है। पंडित जी प्रसन्न होकर जब जा रहे थे, रुक्मिणी जी ने देखा, उनके मुस्कुराते हुए चेहरे को देखा, तभी समझ गई कि काम सिद्ध हो गया है। पंडित जी ने जाकर के संदेश दिया तो रुक्मिणी मैया ने पंडित जी की सुंदर सेवा करके और उन्हें आदर सहित विदा किया। जीवन भर महाराज आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। और खूब दान आदि करके पंडित जी को विदा किया। हाथ में पूजा की थाल लेकर के सखियों के साथ रुक्मिणी महारानी गौरी मंदिर को पूजन करने चली। उसी समय समाचार मिला कि शिशुपाल की बारात आ गई, जान रहे हैं। और जैसे ही बारात का समाचार मिला, रुक्मिणी ने आकर के अपने पिता से कहा, पिताजी बारात आ गई है, जन्माष्टमी में रुकी है। उस दिन जल्दी जल्दी में विवाह तय हुआ, सगाई नहीं हो पाई, इसलिए आप जाकर के सगाई का सामान लेकर के जाकर के पहले सगाई संपन्न कर लो, इसके बाद विवाह होगा।
महाराज भीष्मक ने दास दासियों के साथ सगाई का सामान लेकर के सगाई की व्यवस्था करने के लिए चल पड़े। हल्दी, अक्षत, फूल, दूर्वा, नारियल आदि और सात फूलों की वर्षा करने लगे। जय हो दुल्हा सरकार की, जय हो दुल्हा सरकार की, जय हो। अब किसको किसको बताएं कि नहीं ये दूल्हा नहीं हमारे अतिथि है। भगवान का ले जाकर खूब सुंदर स्वागत किया, चरण धोए, कहना है। भीष्मक जी ने कहा सरकार आप जाना चाहते हैं बिल्कुल जाइए, लेकिन मेरा एक निवेदन है। बोले क्या? बोले हमारी प्रार्थना है कि आना जाना लगा ही रहेगा। तो बिल्कुल लगा रहेगा। किस काम के लिए निकले हैं? ही रहता है। बोलो राधे राधे। अरे लाले लाले बोला लाले लाले जय गौरी के मंदिरवा, जय गौरी के मंदिरवा, ओ की मैया चलेना, ओ की मैया चलेना, जय गौरी के मंदिरवा, ओ की मैया चलेना, ओ की मैया चलेना। पूछो गौरी मैया कहना तोहरे मन के बसैया, तोहरे मन हो लाले लाले फूलवा से भरी हो चलिया मैया चलिया। जय गौरी के मंदिरवा, जय गौरी के मंदिरवा। बड़ा सुंदर दुल्हन का भाव है। आइए भाव से अपनी गाना में लेते रहे। अरे आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, ऐसे करूँगी जो कहूँ ऐसा करूँ लहा दो न छोड़े, ऐसा करूँ लहा दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की। तो भाई मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर के किशोरी मोरी किशोरी मोरी किशोरी मोरी सुनियो नया नंद के लाल जा, किशोरी मोरी किशोरी मोरी ललन किशोरी मानस गुरु में उनको
मुझे तो श्याम श्याम नाम सखियों को बुला के विदाई तो कराओ, सखियों को बुला के विदाई जिनको जिनको पाँव में आप लोग बारी बारी से बड़े ही मनोयोग से आकर के पाँव पूजन करें। यजमान परिवार पाँव पूजन कर लेगा। इसके बाद आज मेरी श्याम की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी बनी है खूब जोड़ी, बनी है खूब जोड़ी, कृष्ण रुक्मिणी की जोड़ी, कृष्ण रुक्मिणी की जोड़ी। आज मुझे लगता है कि ब्रह्मांड की शादी है, आज मुझे लगता है कि, आज मुझे लगता है कि ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, ओ श्याम की शादी है। श्याम की सुंदर मूरत, श्याम की सुंदर मूरत, बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, बड़ा शुभ लगन मुहूर्त। शादी है, श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। जनगणनंदन से जैसे, जनगणनंदन से जैसे रुक्मिणी मेरी गोरी गोरी, रुक्मिणी मेरी गोरी गोरी, रुक्मिणी मेरी आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, परमानंद राधिका रमण बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, आर सम अंग कांत काली, राधिका ललित जग श्यामा प्यारी की, कृष्ण मुरारी की, आरती कृष्ण मुरारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती सुमन बहुत बरसे, लगन में सुमन बहुत तरसे, बजे मुरझन मधुर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी। सकल हारण से गंगा, सकल हारण से गंगा, मरण से होत आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी
की आरती कुंज बिहारी की गिरधर मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर मुरारी आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी की गिरधर मुरारी कर्पूर गौरव करुणावतारम पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो दशरथा त्वमेव त्वमेव विद्यानभिरं त्वमेव त्वमेव सर्वो जगदम्बा हरियाणा मैया जी के आरती उतारी हो मैया जी के आरती में बुढ़ापा किसने देखा है भजन सरमस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है बुढ़ापा किसने देखा है बुढ़ापा किसने देखा है भजन सरमस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है भजन सरमस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा राधा माधव सरकार की कृष्ण कन्हैया लाल की अयोध्या लाल की गुरुदेव भगवान की धर्म की धर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या सत्य सनातन धर्म की अपने अपने माता पिता की जय जय सीताराम जय जय राधे। कल सुदामा चरित्र और परीक्षित मोक्ष की बड़ी सुंदर पावन कथा है, इसलिए कल आप लोग अंत भला तो सब भला। कल विशेष रूप से जो अभी तक न आ पाए हो कल आकर के भगवान की और कूदना धमा फटा आपने लगा जो भी दूर दराज फूफा विदाई करो, इसके बाद तुरंत ट्रैक्टर परसों ही अनंत चतुर्दशी बीती है, अभी गणपति का बड़ा सुंदर अवसर चल रहा था। हमको लगता है आप लोग बम्बई वाले ही हैं, आप लोगों ने तो खूब मनाया हो। बोलो गणपति गजानन भगवान की पधारो पधारो गौरी के पुत्र गणेश जी मेरे घर में पधारो गौरी के पुत्र गणेश जी मेरे घर में पधारो गणेश जी मेरे घर में पधारो गौरी के पुत्र गणेश जी मेरे घर में पधारो गौरी के पुत्र गणेश जी मेरे घर में पधारो काटो सकल कलेश जी मेरे घर में पधारो काटो सकल कलेश जी मेरे घर में पधारो एक दंत दयावंत चार भुजाधारी एक दंत दयावंत चार भुजाधारी चार भुजाधारी जी चार भुजाधारी चार भुजाधारी जी चार भुजाधारी भुजाधारी माथे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी
सर्व सिद्धि सर्वेश जी मेरे घर में पधारो। मेरे पुत्र गणेश जी मेरे घर में पधारो 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 काटो सकल कलेश जी मेरे घर में पधारो। गौरी के पुत्र गणेश जी मेरे घर में पधारो। जय जय। जय हो। मोदक प्रिय वारिधि बुद्धि प्रदाता विद्यावारिधि मुक्ति प्रदाता मेरे घर में पधारो गणपति को पधारो 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 काटो सकल कलेश जी मेरे घर में पधारो। गौरी के भगवान की भवानी के नंदन चरण कमल में सत सत वंदन। चरण कमल में सत सत वंदन चरण कमल में सत सत वंदन। पधारो 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 पधार गणेश जी मेरे घर में पधारो। गौरी के पुत्र गणेश जी मेरे घर में पधारो। गौरी के पुत्र गणेश जी मेरे घर में पधारो। गौरी के पुत्र गणेश जी मेरे घर में पधारो। गणेश जी के माध्यम से व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत की दिव्य संरचना कराई और अपने बेटा ऐसे महाराज धृतराष्ट्र के 100 बेटा हुए जो कौरव कहलाए गए, पांडु के 5 बेटा पांडव कहलाए गए। उसी का चीर हरण हुआ, भगवान ने रक्षा करी और वहीं से महाभारत के 100 पुत्रों की हत्या हुई, क्योंकि भीम जी ने प्रतिज्ञा की थी मैं 100 के 100 पुत्रों को मैं ही मारूंगा। असहाय अवस्था में दुर्योधन महाभारत के युद्ध में जमीन पर पड़ा है। उसी समय दुर्योधन के पास अश्वत्थामा आए, एक भी नहीं बचे और पांडव 5 थे, 5 में से एक भी नहीं मरा। अगर एक भी मर जाता तो जीवन भर उनके बाद उनके मन में एक बात भटकती कि हमारा एक भाई मारा गया। से विजय तिलक कर दिया, मित्र मैं तुम्हें अपना सेनापति घोषित कर रहा हूँ, क्योंकि जब तक योद्धा जीवित है तब तक युद्ध समाप्त नहीं माना जाता, इसलिए मैं तुम्हें योद्धा घोषित कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि जाकर के तुम केवल एक पांडव का वध कर दो, मेरी मृत्यु सुखद हो जाएगी। जो मैं दुखी होकर मर रहा हूँ वो सुखी होकर मर जाऊंगा। अश्वत्थामा ने कहा मित्र चिंता न करो, ऐसा ही करूंगा। रात के अंधेरे में अश्वत्थामा चला, इधर पांचों पांडव भोजन करके अपने अपने बिस्तर पर विश्राम करने जा रहे हैं। ताम सांत्वयन्नाह किरीटमाली। जरा विचार करना,
किसी माँ के बेटे को तनिक खरोच आ जाए तो माताएं बिलख उठती है, तड़प उठती है कि हमारे बच्चे को किसी ने कैसे मार दिया। और जिस माँ के 5 पुत्रों की हत्या हो गई है, सिर गायब है, केवल धड़ ही मिला है, ऐसी माँ की कैसी पीड़ा होगी। दहाड़े मार करके रो रही है द्रौपदी, बिलख बिलख करके चीत्कार कर रही है। अर्जुन ने देखा तो गांडीव उठा लिया और कहा, हे देवी चिंता न करो, जिसने भी हमारे पुत्रों की हत्या की है आज सूर्यास्त से पहले मैं उसका वध कर दूंगा, ऐसी मेरी प्रतिज्ञा है। अर्जुन ने भगवान गोविंद से कहा कि अपने भाव को इसी भाव में प्रकट कीजिए और भगवान से कहिए, अरे जो भी देखे मुझे दीवाना कहे, 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 तेरे चरणों में मेरा ठिकाना रहे, 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 जो भी देखे। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाना, ताली सबके मिले, और जिनका मन करे कि हमको उठ करके झूम के नाचना है तो नाच भी सकते हो। जो भी देखे, जो भी देखे तेरे चरणों में मेरा ठिकाना रहे, तेरे चरणों में मेरा रहे, तेरे चरणों में मेरा ठिकाना रहे, जो भी देखे मुझे दीवाना करे। ध्यान रहे, जब आप दीवाने हो जाओगे भगवान के तो लोग कुछ कहेंगे, क्या कहेंगे? लोग पागल दीवाना नचैया करे, लोग पागल दीवाना नचैया करे, चाहे मुझको गवैया बजैया कहे, चाहे मुझको गवैया बजैया कहे, लोग पागल दीवाना नचैया बजैया कहे, चाहे मुझको गवैया बजैया कहे, पहले तेरा तराना रहे, मेरी बाणी पे तेरा तराना रहे, मेरी बाड़ी पे तेरा तराना रहे, जो भी देखे, दोनों हाथ उठाना, जो भी देखे मुझे दीवाना कहे, जो भी देखे मुझे दीवाना कहे, जो भी देखे मुझे दीवाना कहे, मेरा ठिकाना रहे, मेरा ठिकाना रहे, मुझे दीवाना कहे, जो भी देखे मुझे दीवाना कहे। क्या जाए बिहारी लाल मेरी यारी को मशहूर कर दीजिए, मेरी यारी को मशहूर कर दीजिए, सारे रंजो अलम दूर कर दीजिए, सारे रंजो अलम दूर कर दीजिए, मेरी यारी को मशहूर कर दीजिए, मेरी यारी को मशहूर कर रंजो अलम दूर कर दीजिए, जाम मस्ती का
मस्त भर दीजिए, जाम मस्ती का मद मस्त भर दीजिए, जाम मस्ती का मस्त भर दीजिए। तेरे मंदिर को जगमय खाना कहे, तेरे मंदिर को जगमय खाना कहे। जो भी देखे, जो भी देखे, जो भी देखे मुझे दीवाना कहे, जो भी देखे मुझे दीवाना कहे, जो भी देखे मुझे दीवाना कहे। तेरे चरणों में मेरा ठिकाना रहे, तेरे चरणों में मेरा ठिकाना रहे, तेरे चरणों में मेरा ठिकाना रहे, तेरे चरणों में मेरा ठिकाना रहे। जो भी देखे मुझे दीवाना कहे, जो भी देखे मुझे दीवाना कहे, जो भी देखे मुझे दीवाना कहे, जो भी देखे मुझे दीवाना आखिर एक बार मोहन जरा देख लो, हमारी बाबा जरा देख लो, जरा देख लो, जैसा भी हूँ मैं खोटा खरा देख लो, जैसा भी हूँ मैं खोटा खरा देख लो। तेरे रंग को बना रहे। और दोनों हाथ उठाना झूमते हुए, जो भी देखे, जो भी देखे, जो मुझे दीवाना कहे, जो भी देखे मुझे दीवाना कहे, जो भी देखे मुझे दीवाना कहे। तेरे चरणों में मेरा ठिकाना रहे, तेरे चरणों में मेरा ठिकाना रहे, तेरे चरणों में मेरा ठिकाना रहे, तेरे चरणों में मेरा ठिकाना रहे। जो भी देखे, जो भी देखे, जो भी देखे मुझे दीवाना कहे, 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 जो भी देखे मुझे दीवाना भगवान की जय हो। मेरे भगवान ने कहा ऐसा ही हो। लेकिन कुंती महारानी को दुखी देख करके भगवान रुक गए। रात्रि में भगवान ने देखा कि युधिष्ठिर जी दुखी हैं। रात भर समझाया कि युधिष्ठिर जी समझ नहीं पाए। तो प्रातः काल भगवान युधिष्ठिर जी और समस्त पांडवों को लेकर भीष्म पितामह जी के पास गए। पिछले 18 दिनों से सरसैया पर पड़े भीष्म पितामह के पास जाकर के भगवान ने उन्हें अंतिम क्षणकार, आप भी उत्तरायण हो। आयन माने होता है घर, आप उत्तरा के पेट रूपी घर में होकर के आए हो, इसलिए आप भी उत्तरायण हो, इसलिए आप भी दर्शन दे रहे हो। आज मुझे दो उत्तरायण का लाभ मिल रहा है, इसलिए सरकार मैं तो बड़भागी हो गया। भगवान ने कहा कि हे भीष्म पितामह, हम चाहते हैं कि आप पांडवों को उपदेश करें। सो भगवान के निवेदन पर पांडवों को उपदेश किया।
दान धर्म, ज्ञान धर्म, राजा के धर्म, स्त्री के धर्म, राजा के कर्तव्य आदि का कहीं व्यास और कहीं समास की आवश्यकता थी। समास व्यास विधि से श्री भीष्म पितामह जी के माध्यम से भगवान ने पांडवों को उपदेश करवाया। और अब भीष्म पितामह ने निवेदन किया, सरकार मैं चाहता हूं कि आप प्रत्यक्ष हों और तब मैं अपने शरीर इस बालक के जन्म से उन्होंने इस भविष्य फल पर ध्यान ही नहीं दिया। तो महाराज युधिष्ठिर बड़े आनंद उत्सव के साथ अपने नगर में बालक होना चाहिए। कहीं पर भी भगवान की कथा को शोक की स्थिति में विश्राम नहीं देना चाहिए। तो युधिष्ठिर जी बड़े आनंद में उत्सव मना रहे हैं। इसी अवस्था में हम लोग भी आज इस कथा को विश्राम देंगे। चिर तक कथा पहुंचाने का प्रयास करूंगा। कल की बड़ी दिव्य भव्य कथा है, तो कल आप लोग अपनी संख्या जिम्मेदार, इसलिए निवेदन करूंगा थोड़े आप लोग, हम ये नहीं करें कि आप व्यवस्था हटा दें, लेकिन थोड़ी और जगह बना लें, तो 10-20 लोग और सुन लेंगे तो उन्हें भी लाभ हो जाएगा। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़। सिर पर सोहना मुकुट विराजे, सिर पर सोहना मुकुट विराजे, गले वैजंती माला साजे, गले वैजंती माला साजे, और फूलन के हार हो, और फूलन के हार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। ब्रह्मादिक तेरो यश गावे, ब्रह्मादिक तेरो यश गावे, नारद सारद पार न पावे, नारद सारद पार न पावे, और करे जय जयकार हो, और करे जय जयकार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। मैं तो हूँ दुखिया, दुखिया तुम्हारी, आया हूँ मैं शरण तिहारी, आया हूँ मैं शरण तिहारी, रखियो लाज हमार हो, रखियो लाज हमार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती,
जोड़ के अपने चरण की भक्ति दीजिए, अपने चरण के भक्ति दीजिए, अपने शरण में मोहे रख लीजिए, अपने शरण में मोहे रख दीजिए। रखियो लाज हमारो, रखियो लाज हमारे, करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। प्रेम सहित जो आरती गावे, प्रेम सहित जो आरती गावे, बसी वैकुंठ परम पद पावे, बसी वैकुंठ परम पद पावे। बाढ़ी सुजस अपार हो, बाढ़े सुजस अपार, करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। कर मोर घोरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव कीर्त्या द्रव्यं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बाढ़े सुजस अपार हो, बाढ़े सुजस अपार, करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधा माधव सरकार की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, अयोध्या लला सरकार की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, व्यास जी महाराज की जय हो, यजमान परिवार की जय हो, कथा में आने वालों की जय हो, न आने वालों की आज के प्रसाद की जय हो, सायंकालीन मंगला आरती की जय हो, ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। आप सभी
चलो हर बात में है एक तेरापन, हर बात निराली है उसकी, हर पल की क्यों आया है तू जानेगा, मोहन से दिल लगाया है तू जानेगा जानू। जितना दिल ने तुझे याद किया उतना जग ने बदनाम किया, जितना दिल ने तुझे याद किया उतना जग ने बदनाम किया, बदनामी 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 का फल पाया है तू जाने जा, लगाया है तू जानेगा मैं जानू, तू जानेगा मैं जानू, तू जानेगा मैं जानू, मोहन से मोहन से मोहन से दिल लगाया है। पुंडरीकाक्षभयाभ्यंतरस्सुजे पुंडरीकाक्ष पुनाद पुनाद पुंडरीकाक्षः रवीन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीकृष्ण हरे परमात्मने नमः। पंचोपचार संपूज्य गंधम त्वां गंधर्वां घनस्वां इंद्रस्वां बृहस्पति त्वामोघदे सोमो राजा विद्वान् च मादमुच्यता। व्यास जी महाराज जी का पूजन। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हेयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतत्रण्यं प्रत्यर्घहरिप्रणतपालिभवाभपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। पूजार्थं प्रतिगृहजता पुष्पमाल्यां समर्पयामि पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। धूपं दीपं च नैवेद्या शिवहितमकं शचितमं प्रभृतमं जिष्टतमं देवहूतमं वा चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रादवायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। धूपं आघ्रापयामि प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि। हस्तौ प्रक्षाल्य हाथ धो लीजिए। कुछ भगवान पर नैवेद्य प्रसाद जो भी हो भागवत भगवान पर प्रसाद चढ़ा करके प्रणाम करिए। उदयं मस्तु गोविंदं तुभ्यमेव समर्पये। किं प्रत्याचमनीं शुद्ध्याचमनीं जगद्गुरुभ्यां पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। आरती ले लीजिए, दिखाइए। ओम विदगुं हविः प्रजननमेस्तु दशवेदगुं सर्वगणगुं सुते आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशनि भयशनि किं प्रजां बहुलां करोत्पन्नं वयोर्युष्मासु दत्ता। श्री भागवत भगवान की, श्री भागवत भगवान की है आरती।
पापियों को पाप से है तारती। जगाने वाला हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही यही जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श दिखाने वाला। ये सुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से हटा भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से हटा कर्पूर गौरम गंगावतारम संसार सारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च त्वमेव त्वमेव विद्या च त्वमेव
शांति पूर्वक बैठ करके महाराज जी के मुखारबिंद से कथा का रसपान। हरि ओम राधे सीताराम राधे राधे हरि ओम हरि ओम। आगो पॉइंट ठीक है। हरि ओम हरि ओम।